भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवा अध्याय। ध्रुव का भगवान की तपस्या कर घर वापस लौटना। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर विराट सभ्रु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भगत को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग व्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दे दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वे सहसा बलीन हो गए और ध्रुव ने घबराकर ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे, क्योंकि ध्रुव तो बालक था, 5 वर्ष की उम्र थी। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने देवमयी शंख को उनके गाल से स्वाद दिया। शंख के स्वाने से ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इसमें शंख का स्पर्श होते ही उन्हें देवमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का पीन सच्चे हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणियों को भी चेतना देती हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। हे भगवान, हे प्रभु, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण परपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाती हैं और फिर इसके इंद्रियादि अस्त गुणों में उनके अधिष्ठातु देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भासती है। हे नाथ, हे प्रभु, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृत पुरुष
उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन शरण आए हुए अपने दास अपने भगत को आशीर्वाद दीजिए। शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय विषयों से संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललियात रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार कांटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा न, हे प्रभु, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविश्व सतर भक्ति भाव है। उनके संग मैं आपके गुणों और लीलों की कथा सुधा को पीकर उत्तम हो जाऊंगा और सहजी अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महान भावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की भी शुद्धि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तो पशु पक्षी वृक्ष पर्वत शरीर सरापट देवता दैत्य आदि मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महिदादि नेकों कारणों से संपादित आपके साध सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। भगवान, कल्प का अंत होने पर जोग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमयी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सतमयी स्वर्ग परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष सपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए जगदाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आप से ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमयी निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर
निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे प्रभु, हे स्वामी, बात ऐसी है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे काम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपकी शरण। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि इस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे जय देता हूं, तेरा कल्याण हो। भद्र ध्रुव, जिस तेजोमयी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति सवचक्कर उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं। अवंतर कमल पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो सदा स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र सप्त श्रृंगण जिनकी प्रदक्षिणा किए करते हैं, बेहतर लोग मैं तुझे देता हूं। यहाँ भी जब बहे तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। मेरा वरदान है, तुझे ध्रुव लोक भी प्राप्त होगा, राज भी प्राप्त होगा। 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जयों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी पिते मूर्ति है, तो अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा जजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही सिमरन करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों में भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता। मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए, अंतर ध्यान हो गए। प्रभु की चरण सेवा में संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर भी अपने नगर को लौट आए। वेदर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाणों से बिध गया था।
तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका सिमरन बना हुआ था। उसी से उन्होंने मुक्ति दाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भागवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि की सिद्ध पी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्म में प्राप्त कर पाते हैं, उन भागवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। बड़ी भूल हुई। ध्रुव जी सोचते हुए जाते हैं, मुझ मद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद कमलों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की जांचना की। राज मांगा देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे सपन में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, राज मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। संसार के राज मांगे हैं, विषय भोग मांगे हैं, मैं क्या मांगा। मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकांद पाद विंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सब स्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका ध्रुव पुत्र घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के जमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने जय सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग कहां, परंतु फिर उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर वह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया।
राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आ गए। राजधानी के बाहर आए, उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीत और सुरुचि भी सुवर्णमयी आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं से भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पनीत पाद पदों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गई थी। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। उत्तानपाद बहुत रोए, बहुत पश्चाताप हुआ। तदनंतर सज्जनों में आगरे गण ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और आसुर गद गद पानी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जाल सवियों ही नीचे की ओर बहने लगता है। उसी प्रकार मैत्रियाद गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं, बड़े बड़े झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से बेबल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो गया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीत अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवार बीदर जी, वीर माता सुनीत के सतन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद सरजुओं से भी भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उसमें प्रवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोआ हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है, जे हम सब का दुख दूर करने वाला है। बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भजन कार श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। बीदर जी इस प्रकार तब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। उसी समय उन्होंने भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ
राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के साथ केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के साथ जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों प्रकोपों, फाटकों और महलों से नगरी शोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल भाव से अनेकों शुभाशुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जाल, दुर्वा, पुष्प फलों की वर्षा की। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी को लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोयल सैया थी। उसकी साफ्टिक और महामकरंक मणि पन्ने की दीवारों से रत्नों की बनी हुई थी। राज ऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र अति अद्भुत बरबाब की बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आमात वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखल भूमंडल के राज पर आवेशित कर दिया और आप वृद्ध अवस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। बिदर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, बिदर, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रूमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रतन का जन्म हुआ। उत्तम का भी अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो बेक्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय प्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचार रहते थे। बिदर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया। शंख बजते ही संपूर्ण आकाश दिशाओं में गूंज गया, दिशाओं को गूंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवार बिदर जी,
महाबलवान जक्षवरों को जय शंखनाद सहन ना हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव पारचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से परलोक को 3-3 बाण मारे, पर्तये को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे दिखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस प्रकार पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे 6-6 बाण छोड़े। जक्षों की संख्या 13,000। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी तथा विचित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस पर ईसन भीषण वर्षा, शास्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गई। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेनारूप समुद्र में डूबकर जय मानव सूरज अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गर्जने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को उस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छिड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय परिवार ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई। किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया। दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप बीदर जी, उन बादलों से खून, काप, पीव, विष्टा, मूत्र, चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे
आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश से एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, पृग, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते सो रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलती आ रही हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चली आ रही हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जता के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। करूर संभाव असुरों ने अपनी असुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए, जिनसे कैरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों की अपनी दुस्तर माया फैलाई है, जय सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उतान पाद नंदन ध्रुव शरणागत भय भजन सांगरण पाणी, भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनते और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, बिदर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमनकार श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर जड़ा दिया। उस वाण के चढ़ाते ही जक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी से नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाती हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष और सोने के मतवाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। मनु जी ने कहा, अब उनके पितामह शुभमनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेको निरपराध जक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर युद्ध भूमि में आए और अपने पोतरे ध्रुव को समझाने लगे, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, जय पापी नरक का द्वार है। इसके वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध जक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष जक्षों का संहार पर उतर रहे हो, ये हमारे कुल के जोग कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके बाद से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर परसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भागवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है, भगवान प्रेमी का कर्म नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी
अपना प्रिय भक्त समझते हैं। भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ ममता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का अभिभाव होता है। फिर उनमें पार्श्विक समार्ग से दूसरे स्त्री पुरुष प्रसन्न होते हैं। ध्रुव बेटा, इस प्रकार भगवान की माया से सतवादी गुणों में होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनके केवल निमन मात्र हैं। इसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा कर्मश सत्वादी गुणों में शोभ होने से लीलामयी भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं। बेकाल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनवृष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना शत्रु पक्ष है। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादी ने के शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर आपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के बाणों से ममराहित होकर मां की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे बैर भावहीन सल हृदय से विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अपने अंतकरण में ढूंढो। उनमें जहे भेद भावमयी परपंच ना होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप अंतर्यामी भगवान अंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत हो जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो, मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो जे समझ कर के जे मेरे भाई के मानने वाले हैं,
इतने जगसों का संहार किया। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक के महापुरुषों का तेज हमारे कुल को अक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनरमयी वासन और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वामनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए।